ओ सीधे बैठ जाएं, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। मिलकर प्रभु के निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप अपने नेत्रों को खोल सकते हैं। आज की इस कक्षा में ऋग्वेद के 121वें सूक्त को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 10वें मंडल का 121वां सूक्त। यह सूक्त हिरण्यगर्भ सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है और इसे कह सूक्त भी कहा जाता है। इस सूक्त के जो ऋषि हैं वो हैं प्राजापत्यो हिरण्यगर्भः और इस सूक्त का देवता है कह। कह कह ये शॉर्ट फॉर्म में ये पद यूज होता है सुख शब्द के लिए। जो हमारी निघंटु और निरुक्त की जो शास्त्र की वेदों को समझने की जो परंपराएं हैं उनके अंदर कह इस पद को डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया? कह इति सुख नाम, अर्थात कह इस पद का अर्थ क्या है? सुख। तो इस हिरण्यगर्भः सूक्त का दूसरा नाम कह सूक्त भी है और इस सूक्त का जो देवता है, जो विषय है, वो क्या है? कह, अर्थात सुख स्वरूप परमात्मा। ये इस सूक्त के सब्जेक्ट हैं, विषय हैं। जो हम दैनिक यज्ञ करते हैं तो दैनिक यज्ञ जब आप करते हैं तो प्रारंभ में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और आपने ध्यान दिया होगा कई मंत्रों में लगातार एक पद आता है कस्मै, फिर आता है देवाय। तो कस्मै हमने अभी क्या समझा? कह इति सुख नाम। कह इसका दूसरा नाम क्या है या इसका मीनिंग क्या है? सुख।
तो उन मंत्रों में जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हैं, वहां जब ये पद आ रहे होते हैं, कस्मै देवाय हविषा विधेमा, तो कस्मै, कस्मै का अर्थ वहां पर क्या है? सुख स्वरूपाय, सुख स्वरूप वाले, देवाय, सुख स्वरूप वाले देव के लिए। तो वहां पर इसका इस प्रकार से अर्थ किया जाता है और उसके पीछे आधार है हमारी निघंटु निरुक्त शास्त्रों की परंपरा और ब्राह्मण ग्रंथों की परंपरा, जिनके अंदर डिफाइन किया गया कह इति सुख नाम, अर्थात कह का अर्थ है सुख, और इसकी जब चतुर्थी विभक्ति में जब शब्द रूप बना कस्मै, तो कस्मै पद का अर्थ चतुर्थी विभक्ति में क्या हो जाता है? सुख स्वरूपाय, अर्थात सुख स्वरूप वाले। आगे क्या है? देवाय, देव के लिए। हविषा विधेमा, हम समर्पण करते हैं। इस रूप में कस्मै देवाय हविषा विधेमा, ये जो बार बार मंत्रों में आता है, उसके अर्थ को इस प्रकार से, ठीक प्रकार से समझना चाहिए। जो पाश्चात्य वेस्टर्न स्कॉलर्स हुए, जिनको पूरी वैदिक शास्त्र परंपरा का परिज्ञान नहीं था, और जो संस्कृत भाषा है उसके भी वो कोई बहुत गहरे स्कॉलर्स नहीं थे, सामान्य संस्कृत भाषा के अंदर, सामान्य संस्कृत भाषा जो हम 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, एक छोटा सा बच्चा जब संस्कृत के बिगिनिंग के चैप्टर सीख रहा होता है, उस लेवल की जो संस्कृत है, उस लेवल की संस्कृत में कह का अर्थ क्या होता है? कौन, हु। उस लेवल की संस्कृत में जो बिल्कुल बिगिनर्स के लेवल की है, उस लेवल की संस्कृत में कह इस पद का अर्थ होता है कौन। तो जब वेस्टर्न स्कॉलर्स ने मंत्रों के अंदर देखा कि बार बार कस्मै देवाय हविषा विधेमा, कस्मै देवाय हविषा विधेमा, ये पद आ रहे हैं, तो चूंकि उनका संस्कृत का स्तर बिल्कुल बिगिनर्स का था, तो उन्होंने कस्मै का अर्थ क्या किया? किस, और देवाय का देव के लिए। तो कस्मै देवाय, किस देव के लिए हम समर्पण करें। तो उन्होंने जब इस तरीके से मंत्रों का मीनिंग किया, तब उन्होंने इस आधार पर एक आक्षेप लगाया कि जो आर्यों की जो परंपरा है, जो वैदिकों की परंपरा है, उन्हें तो यही नहीं पता कि भक्ति किसकी करनी है, समर्पण किसको करना है। वो तो मंत्रों के अंदर यही पूछते रहते हैं कि कस्मै देवाय हविषा विधेमा, कि हम किस देव के लिए स्वयं को समर्पित करें। तो उन्होंने इस बात को लेकर के व्यंग्य किया, उपहास किया, और वास्तव में देखें तो इस उपहास को करके वो स्वयं ही उपहास के पात्र बन गए, क्योंकि उनकी संस्कृत का लेवल बहुत ही प्रारंभिक स्तर का है। ये बात विद्वानों को समझ में आ गई और वो उपहास का पात्र बन गए। तो समझना ये है कि जो वेद की जो संस्कृत है, वो सामान्य संस्कृत से कुछ अलग स्तर की भी है, और वैदिक संस्कृत को समझने के लिए हमें जो वैदिक गूढ़ शास्त्र हैं, जिनका नाम हम लोग बार बार लेते चले आ रहे हैं,
निघंटु है, निरुक्त है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनको समझना जरूरी होता है। तब कहीं जाकर के जो मंत्रों के अंदर जो भाव हैं वो भाव व्यक्ति को तभी समझ में आ सकते हैं, उससे पूर्व नहीं समझे जा सकते। तो कस्मै देवाय हविषा विधेमा में जो कस्मै पद है उसका अर्थ क्या है? सुख स्वरूप वाले देवाय, देव के लिए, हविषा विधेमा, हम अपनी आत्मा को समर्पित करते हैं। तो ये जो सूक्त है 121वां सूक्त, ये हिरण्यगर्भ सूक्त के नाम से, कह सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। और इस सूक्त के जो ऋषि हैं वो हैं प्राजापत्यो हिरण्यगर्भ और देवता है कह। तो इस सूक्त के अंदर 10 मंत्र आए हुए हैं और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के अधिकांश मंत्रों का ग्रहण महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसी सूक्त से किया हुआ है। इस सूक्त के अंदर जो पहला मंत्र है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, और जो अंतिमवा मंत्र है अग्नि नय सुपथा राय, ये मंत्र, और जो अंतिम से पहला मंत्र है स नो बंधुर्जनिता स विधाता, ये 3 मंत्र, इन 3 मंत्रों को छोड़कर बाकी जो 5 मंत्र हैं वो इसी सूक्त से लिए गए हैं। तो इस सूक्त के अंदर कुल मंत्रों की संख्या है 10, और 10 में से 5 मंत्र तो आपके परिचित ही हैं, जिनका आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के अंतर्गत पाठ करते हैं, और आप में से कई लोग उनके अर्थ से भी परिचित होंगे। और इस सूक्त के अंदर बाकी जो 5 मंत्र हैं वो बाकी 5 मंत्र भी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना परक हैं और बहुत सुंदर भावों वाले मंत्र हैं। तो ये 10 मंत्र हैं, तो इन 10 मंत्रों को ही हम लोग इस कक्षा में भाव रूप में समझने का प्रयास करेंगे। पहला मंत्र आपका परिचित मंत्र है ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है,
सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसको सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन अर्थात न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। तू ही आत्मज्ञान बलदाता, सुयश विज्ञ जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्यादि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा की उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं।
भक्ति भाव से भेंटे लेकर तब चरणों में आते हैं। ये तीन मंत्र क्रम से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के इस सूक्त में आए हैं। अब जो चौथा मंत्र है वो आपके लिए नया हो सकता है, वो भी बहुत सुंदर मंत्र है। ओम यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेमा। इसका भावार्थ, नदियों के साथ समुद्र, हिम आच्छादित पर्वत और समस्त दिशाएं परमात्मा के महत्व को दर्शा रही हैं। उस ऐसे सुख रूप प्रजापति के लिए उपहार रूप में अपनी आत्मा को समर्पित करना चाहिए। अगला मंत्र, ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण किया, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण किया और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त, अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस सुख कारक कामना करने के योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। तारे रविचंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान करें। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। छठवां मंत्र, ओम यम क्रंदसि अवसातस्तभाने अभ्यक्षेतां मनसा रेजमाने, यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेमा। परमात्मा ने द्युमंडल
पृथ्वी मंडल को आमने सामने स्थिर किया है, रखा है और अपने शासन में उन्हें चला रहा है। सूर्य भी उसी के आधार पर उदय होता है। ऐसे सुख स्वरूप प्रजापति के लिए उपहार रूप से अपनी आत्मा को समर्पित करना चाहिए। ओम आपोहयत बृहतिर्विश्वमायन गर्भं दधाना जनयन्तिरग्निं ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। सृष्टि के आरंभ में परमाणु प्रवाह आग्नेय तत्व को अपने अंदर धारण करता हुआ प्रकट होता है। तब स्वामी रूप से वर्तमान सब देवों का देव परमात्मा वर्तमान था। उस सुख स्वरूप प्रजापति के लिए उपहार स्वरूप में अपने आत्मा को समर्पित करना चाहिए। ओम यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तिर्यज्ञं यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। परमात्मा अपने महत्व से सृष्टि यज्ञ के प्रारंभ करने वाले परमाणुओं को भली भांति जानते हैं, जो सब देवों के ऊपर अधिष्ठाता होकर वर्तमान हैं। उस सुख स्वरूप प्रजापति के लिए उपहार रूप से अपनी आत्मा को समर्पित कर देना चाहिए। ओम मानो हिंसे जनिताः यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चन्द्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने पृथ्वीलोक, द्युलोक, चंद्र ताराओं से भरा मन भाने वाला अंतरिक्ष उत्पन्न किया है, उस सुख स्वरूप प्रजापति के लिए उपहार रूप में अपनी आत्मा को समर्पित कर देना चाहिए। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरहीणाम्। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, आपसे भिन्न दूसरा कोई इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग
धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। तुझसे भिन्न न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का, तूने साज सजाया है। हेतु रहित अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है। यही भक्त को भाया है। इस प्रकार से 121वें सूक्त हिरण्यगर्भ सूक्त कह सूक्त के 10 मंत्रों का उच्चारण और उनके अर्थ और 5 मंत्रों के जो स्तुति प्रार्थना उपासना में आए हैं उनके पद्यानुवाद को भी हम लोगों ने सुनने समझने का प्रयास किया है। तो इस रूप में ये 121वां सूक्त रहा। अब आगे का जो सूक्त है वो है 125वां। ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो 125वां सूक्त है वह वाक सूक्त, वाक सूक्त या वागंभृणी सूक्त, वागंभृणी सूक्त इन नामों से प्रसिद्ध है। वाक सूक्त या वागंभृणी सूक्त के नाम से 125वां सूक्त 10वें मंडल का प्रसिद्ध है। अब आइए इस 125वें सूक्त से, वाक सूक्त से भी हम लोग परिचित होने का प्रयास करें। इस 125वें सूक्त के ऋषि हैं आम्भृणी वाक और देवता भी आम्भृणी वाक है। तो ऋषि का नाम आम्भृणी वाक है और उनके नाम वाला ही विषय है, देवता है आम्भृणी वाक। तो यहाँ पर ये जो आम्भृणी वाक, यहाँ पर इससे तात्पर्य क्या है कि जो परमात्मा है, महान परमेश्वर की जो वाणी है, उनके अंदर जो ज्ञान है, तो महान परमेश्वर की जो ज्ञान रूपी शक्ति है, वो ज्ञान रूपी शक्ति परमात्मा की जिससे वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ है, परमात्मा की ज्ञान रूपी शक्ति ही हमें देखती रहती है, हमें सुनती है, हमें जानती है, हमें समझती है। तो परमात्मा की जो ज्ञान शक्ति है वही आरंभणी वाक के नाम से यहाँ पर कही जा रही है। तो जो परमेश्वर की जो ज्ञान शक्ति है, जो पारमेश्वरी ज्ञान शक्ति है, वाक शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, जिससे ज्ञान हम तक हमारे कल्याण के लिए हमें प्राप्त होता है, तो ऐसी पारमेश्वरी ज्ञान शक्ति ही यहाँ पर आरंभृणी वाक कहलाती है। तो यह परमात्मा की जो ज्ञान शक्ति है, इस ज्ञान शक्ति की महिमा का इस सूक्त में गायन है
और इस सिद्धांत को हम समझ लें, किसी भी पदार्थ का या तत्व का जो गुण होता है वह उस पदार्थ से अलग नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे अग्नि है, अग्नि का स्वाभाविक गुण क्या है? प्रकाश। अग्नि का स्वाभाविक गुण क्या है? तेज, ऊष्मा, दाहकता। ये अग्नि के स्वाभाविक गुण हैं। और अग्नि के स्वाभाविक गुण कभी भी अग्नि से अलग नहीं हो सकते। किसी भी पदार्थ के, तत्व के, चाहे वो जड़ तत्व हो चाहे वह चेतन तत्व हो, उनके स्वाभाविक गुण उनसे अलग नहीं होते। और जब हम दर्शन की गहनता में जाते हैं तब हम इस बात को भी समझते हैं कि गुण और गुणी भिन्न नहीं होते। अग्नि बिना ऊष्मा के, बिना तेज के, प्रकाश के, दाहकता के कुछ भी नहीं है। ऊष्मा, तेज, प्रकाश, दाहकता, इन सब का मिला हुआ स्वरूप ही अग्नि है। तो इस चीज को समझना है कि जो गुण है, गुणी है, वो अलग अलग नहीं होते। अब इस सूक्त के अंदर जो देवता है वो है आम भृणी वाक। और आम भृणी वाक का अर्थ यहां पर क्या किया है भाष्यकारों ने? उन्होंने किया है पारमेश्वरी ज्ञान शक्ति, अर्थात परमेश्वर में जो ज्ञान शक्ति है। और इस सिद्धांत के आधार पर हम समझ रहे हैं, दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर, कि गुण और गुणी एक ही होते हैं। तो परमेश्वर की पारमेश्वरी ज्ञान शक्ति आप कह लीजिए या सीधे ही परमेश्वर कह लीजिए, एक ही बात है। तो ये जो सूक्त है, इस सूक्त के अंदर कुल मंत्र आए हैं 8। और इन 8 मंत्रों में जो ईश्वर की जो ज्ञान शक्ति है उसकी महिमा का वर्णन है। ये जब आप पढ़ेंगे आपको मेरे विचार से आसानी से समझ में आ जाएगी बात। बस इतना हमें समझना है कि गुण और गुणी अलग अलग नहीं होते। किसी भी पदार्थ की जो शक्ति है वह पदार्थ ही है, पदार्थमय ही है, वो अलग नहीं होती। तो ईश्वर की ज्ञान शक्ति को सुन करके कहीं व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि वो कोई अलग चीज है। परमेश्वर की ज्ञान शक्ति परमात्मा का ही एक स्वरूप है, एक रूप है। तो जब आप इस समझ के साथ सीधे परमेश्वरी ज्ञान शक्ति का अर्थ आप सीधे परमेश्वर भी कर सकते हैं। सीधे परमेश्वर करके जब आप इन अर्थों को पढ़ेंगे तो वो आपको सरलता से समझ आ सकेंगे। अब केवल उदाहरण के लिए एक मंत्र को मैं आपके समक्ष यहां पर ले रहा हूं। ये मंत्र है 5वां मंत्र। 5वां मंत्र इस प्रकार से है, प्रसिद्ध मंत्र है, ओम अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुष्येभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। ॐ अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुष्येभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। ये 5वां मंत्र है।
अब इसका अर्थ, अहम एव स्वयं, मैं ही स्वयं, इदम वदामि, यह कहती हूं। अब ये जो परमेश्वर की जो ज्ञान शक्ति है, जिसे पारमेश्वरी ज्ञान शक्ति कहते हैं, उस शक्ति की ओर से यहां प्रस्तुति है। क्या प्रस्तुति है? अहम एव स्वयं, मैं ही स्वयं, इदम वदामि, यह कहती हूं। देवेभिः, ऋषियों द्वारा, उत, और, मानुष्येभिः, मनुष्यों द्वारा, जुष्टम, सेवन करने योग्य को, यम कामये, जिसको चाहती हूं, पात्र मानती हूं, तम तम, उसको, उग्रम, उत्कृष्ट, तम ब्रह्माणम, उसे ब्रह्मा, तम ऋषिम, उसे ऋषि, तम सुमेधाम, उसे अच्छी मेधा वाला, कृणोमि, करती हूं, बनाती हूं। भावार्थ, पारमेश्वरी ज्ञान शक्ति ही देवों और साधारण मनुष्यों के द्वारा सत्संग में आए मनुष्य को तेजस्वी बनाती है, ब्रह्मा बनाती है। ब्रह्मा बनाती है अर्थात बड़ा बनाती है। ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है? बड़ा। ब्रह्मा बनाती है, ऋषि बनाती है, अच्छी मेधा वाला बनाती है। कौन बनाती है? पारमेश्वरी ज्ञान शक्ति। अब जो पारमेश्वरी ज्ञान शक्ति है, हमने समझा वो परमेश्वर से अलग नहीं है, परमेश्वर का ही एक स्वरूप है। तो आप सीधे ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं कि परमेश्वर स्वयं ये कह रहे हैं कि देवों और साधारण मनुष्यों के द्वारा सत्संग में आए मनुष्य को मैं तेजस्वी बनाता हूं। जो देवों का संग करता है, जो सत्संग में आता है, जो सत्संगी बन जाता है, उसको मैं तेजस्वी बनाता हूं, मैं ब्रह्मा बनाता हूं अर्थात मैं बड़ा बनाता हूं, ऋषि बनाता हूं, मैं अच्छी मेधा वाला बनाता हूं। आप ऐसे सीधा ईश्वर भी परमेश्वर भी अर्थ, परमेश्वर भी लेकर आप सीधा इस रूप में भी अर्थ कर सकते हैं। उससे आपको संभवतः जल्दी ये सूक्त हृदयंगम हो सकेगा। तो इस सूक्त के अंदर ये आपको बातें इतनी कठिन नहीं लगेंगी। हाँ, कुछ कुछ नई प्रेरणाएं निश्चित रूप से, कुछ ना कुछ नई बातें, नई प्रेरणाएं भी आपको प्राप्त अवश्य होंगी और आप इसे समझ सकेंगे। तो ये जो सूक्त है, वाक सूक्त, वागंभृणी सूक्त, 125वां सूक्त, इस सूक्त को आप लोग देखिएगा। इस सूक्त का हम लोगों ने अभी केवल एक ही मंत्र लिया है, वो है 5वां मंत्र। बाकी इस सूक्त को आप स्वयं देखने का प्रयास करिएगा। अब समय के अनुसार समापन की ओर बढ़ेंगे। सीधे बैठ जाइए, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। मिलकर एक बार ओम, 3 बार शांति बोलेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ओ शांति, शांति, शांति। ओ